हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम इंडिया का मैप बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक्स की सहायता से याद करेंगे। इंडिया का मैप हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ना मिले चाहे, लेकिन कई बार क्वेश्चनों को घुमा दिया जाता है। जैसे आपको कोई स्टेट दे दिया कि इसकी बाउंड्री किसके साथ टच हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एमपी दे दिया और फिर आपसे पूछा जाएगा एमपी की बाउंड्री किस किस के साथ टच हो रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एमपी की बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ और महाराष्ट्र के साथ एंड छत्तीसगढ़। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसकी बाउंड्री 5 राज्यों के साथ टच हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप मैप को अच्छी तरह याद कर लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। इट्स समथिंग अबाउट मी। तो आइए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले हम राज्यों को देखेंगे, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टेट्स को देखते हैं। जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद हम अपना हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हम यूटी में देखेंगे। ओके, आप स्टेट से हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। अपनी थोड़ी कल्पना शक्ति को बढ़ा लीजिए। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपको थोड़ी कल्पना करनी है, तभी आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। देखो, एक छोटा सा फूल बनाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया एक फूल। आपको कल्पना करनी है ये फूल टाइप में है। ओके, फूल की स्पेलिंग हमारी हो गई PHUL। तो P से क्या हो गया? पंजाब, P से पंजाब और H से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, L से नेपाल। नेपाल हमारा राज्य नहीं है, एक दूसरा देश है, लेकिन याद करने के लिए अब हमें फूल की स्पेलिंग पूरी करनी थी, इसलिए P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश और U से उत्तराखंड। 3 स्टेट याद हो गए। P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड। अब इन तीनों के जस्ट नीचे जो ये प्यारा सा छोटा सा हरा भरा है, ये कौन है? हमारा प्यारा सा हरियाणा। इन तीनों के नीचे जो प्यारा सा हरा भरा हमारा हरियाणा। ठीक है। अब शिल्पा शेट्टी का एक बहुत ही फेमस गाना आपने सुना होगा, मैं आई यूपी बिहार लूटने। तो यूपी से उत्तर प्रदेश, बिल्कुल उसके जस्ट पास में यूपी और बिहार। ठीक है, यूपी और बिहार। अब हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये तो सबको वैसे ही पता होता है, सबसे बड़ा राजस्थान। अब यहाँ है गुजरात। देखो, यहाँ है गुजरात। गांधी जी कहाँ से आए थे? अफ्रीका से। अब अफ्रीका से गांधी जी सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? गुजरात में। तो अफ्रीका कौन सी साइड पड़ता है? इस साइड। ओके, तो इस साइड पड़ता है अफ्रीका। कहाँ से आए थे? गुजरात, सॉरी, अफ्रीका से आए थे। कहाँ पे? गुजरात में। तो ये हो गया गुजरात। अफ्रीका हमारे पश्चिमी साइड में पड़ता है, तो पश्चिम से गांधी जी आए थे। कहाँ पे आए थे? गुजरात में। तो याद हो गया गुजरात। अब ये बीच में बिल्कुल मध्य में हार्ट, जो हमारा हार्ट ऑफ इंडिया कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य में कौन है? मध्य प्रदेश। ओके, अब मध्य प्रदेश हमारे बिल्कुल बीच में है। हमारी छाती के सीने से कौन निकलता है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का जो 36 इंच का सीना है हमारे बिल्कुल बीच में, कितने इंच का सीना है? 36 इंच का सीना है, उससे निकला है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से निकला है छत्तीसगढ़। ठीक है। अब इधर आते हैं। सारे हमारे हीरो हीरोइन कहाँ पे रहते हैं? महाराष्ट्र में। हीरो हीरोइन सब कहाँ पे रहते हैं? बम्बई में, बीच के किनारे बम्बई में। बम्बई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, अब ये हो गया हमारा बिल्कुल छोटा सा, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल छोटा सा स्टेट, कौन सा? गोवा। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है।
तो ये हमारा गोवा। अब हम गोवा जा रहे हैं घूमने। गोवा घूमने जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? काजू कतली। काजू से काजू कतली। काजू से कर्नाटक, कैसे केरल, डबल कै। काजू कतली खाएंगे, कैसे कर्नाटक और कैसे केरल। गोवा घूमने गए, काजू कतली खाया। ओके, अब आते हैं यहाँ पे बिहार हमारा हो गया, यूपी बिहार। अब बिहार की झाड़ियों से ही निकला है झारखंड। बिहार की झाड़ियों से निकला कौन सा? झारखंड। ये सारे स्टेट कवर हो गए। अब इस वाली लाइन में हम आते हैं, जो ये वाली लाइन बचती है, इसमें आते हैं पश्चिम बंगाल को याद करना। पश्चिम बंगाल की फेमस जो मुख्यमंत्री वो कौन है? ममता बनर्जी। बनर्जी से क्या है? बंगाल। बनर्जी से बंगाल। इसके अलावा ये द्वीप है ना, ये बहुत अच्छी घूमने की जगह है, कभी जाना, यहाँ पे बहुत अच्छी घूमने की जगह है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इधर हम, या बंगाल की खाड़ी, इधर हम घूमने गए तो हमारी क्या लग गई? वोट। हमारी क्या लग गई? घूमने गए तो वोट। तो हमारी लग गई वोट। वोट से स्पेलिंग पे मत जाना, अपनी थोड़ी थिंकिंग प्रोसेस हमें बढ़ाना है, हमें चीज़ों को याद करना है। डब्लू से वेस्ट बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तमिलनाडु। याद हुआ? डब्लू हमारी वोट लगी थी, वोट से, डब्लू से वेस्ट बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। ओके, यहाँ तक होने के बाद अब सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन रहता है सेवन सिस्टर्स में, इन वाली सेवन सिस्टर्स में जो कन्फ्यूजन रहता है उनको हम याद करने का ट्रिक देखेंगे। इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। 3 दोस्त होते हैं, अरुण, अश्वनी और मेघा। तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो साथ साथ रहेंगे। तो अरुण, ये हो गया अरुण, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और अश्वनी, अस से असम, मेघा से मेघालय। तीनों याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक, तीनों अरुण, अश्विनी, मेघा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तीनों अच्छे दोस्त होते हैं। अब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आपकी मम्मी आपको बर्गर देने के लिए आती है, आप कहोगे, क्या कहोगे? ना मम्मी, हमें बर्गर नहीं खाना क्योंकि ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो ना, ना मम्मी, ना से ना मम्मी, ना से नागालैंड, मैं से मम्मी से, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम। ना मम्मी, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम। 3, ये 3 6। अब हो गया त्रिपुरा, एक छोटा सा है, उसको आप ऐसे याद रख सकते हो, त्रिपुरा। ये अरुण, अश्विनी, मेघा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। इसके बाद ना मम्मी, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद जो सबसे सिर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर कौन बचा? सिर के ऊपर बचा वो सिक्किम। ठीक है, ये कवर हो गए। इसके बाद हम अपनी यूटीज देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं कौन कौन से हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? फिलहाल 8। तो सबसे पहला ऊपर, सबसे ऊपर कौन सा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर J&K का जो मामला है देश की आज़ादी के बाद से ही चला आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, ये माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू इसको UNO में लेके गए थे, तभी ये मामला ज़्यादा उलझ गया। तो तब से चला आ रहा है। तो जवाहरलाल से JL, जम्मू, और L से लाल से लद्दाख, JL, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद हमारी प्यारी दिल्ली, सबको पता है, हमारे यहाँ पे हरियाणा में, बिल्कुल यहाँ पे हमारी दिल्ली, और यहाँ पे ये चंडीगढ़, ये सभी को पता होता है। अब आता है ये दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली। ये पहले अलग अलग यूटीज माने जाते थे, 2 थे अलग अलग, लेकिन अब इन मिला के एक ही यूटी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली। ओके, फर्स्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, और अब ये
दमन और दीव और दादरा नगर हवेली। अब फिर आता है ये दो हमारे, देखो बिल्कुल बाहर, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक इंडिया के इस साइड में, एक इंडिया के ईस्ट में, एक वेस्ट में, इधर इधर। ओके, ये लक्षद्वीप, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब आता है फिर पुदुचेरी, पांडिचेरी। पुदुचेरी कहाँ पे है, देखो ये पुदुचेरी। लेकिन कई बार ये एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक ऐसा यूटी बताओ, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बताओ जो 3 राज्यों में है। अब पुदुचेरी आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा माही पुदुचेरी, कराईकल पुदुचेरी, यनम और पुदुचेरी। ठीक है, तो हमारा 8th जो यूटी 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, पुदुचेरी। ओके, सभी को एक बार रिवाइज कीजिए, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।